एक्चुअली एज एन एक्टर जब हम फर्स्ट सीजन हो, सेकंड सीजन हो, थर्ड सीजन हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उजागर सिंह को या बाबा जी के कैरेक्टर, हर कैरेक्टर्स को बहुत प्यार मिला है. सो इस बीच में जब सीजन्स के बीच में हमारा गैप होता है तो हम दूसरी शूट भी कर रहे होते हैं, तो दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो वापस इस कैरेक्टर को जीने के लिए बिल्कुल बिगनिंग से काम करना होता है, और ऊपर से ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि जो सीजन में ऑलरेडी हो चुका है कैरेक्टर के साथ, वो आपके सबकॉन्शियस में लेकर आपको अंदर एंटर करना होता है कैमरे के सामने. तो ये डबल ट्रिपल मेहनत हो जाती है, पर वही हम एक्टर्स को मजा आता है कि और चैलेंजिंग रोल हो रहा है या और चैलेंजिंग कैरेक्टर फेस कर रहा है, तो वो एंजॉय हम करते हैं. तो काफी टफ रहता है, लेकिन जब ऑडियंस से प्यार मिलता है तो सारा कुछ उसमें मतलब उसमें बहुत खुशी मिलती है. थैंक यू सो मच. प्रकाश सर, आपने कई मौजूद पे मूवी बनाई है, चाहे राजनीति की हो या फिर जंगल राज पर हो, अब वो अंधविश्वास पर आप बना रहे हैं. क्या जो ऐतिहासिक धार्मिक चीजें हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उस पर लगातार दावेदारी भी हो रही है, विवाद चल रहा है, इस पर भी कोई मूवी बनाएंगे? जो हो रहा है वो तो मूवी ही है, बनाना क्या है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप का वायोलेशन जिस तरह से हो रहा है, ये भी तो एक सब्जेक्ट है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो वायोलेशन 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप आया था, उसका वायोलेशन भी हो रहा है. आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है. देश में दो तरह से एक अटैक हो रहा है पूरे देश की, जो एकता अखंडता है उसको छिन्न भिन्न करने के लिए प्रॉक्सी वॉर इज बीइंग डन. तो मुझसे क्या चाह रहे मैं हैं? आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ. वही जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वही मेरा तो है. आप एक डायरेक्टर क्या था. दर्शक जी, आप इसमें पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं और कह सकते हैं कि इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश झा जी के साथ काम कर रहे हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा और इस मूवी को करने में कितना मजा आया? जी एक्चुअली जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया था या फिल्मों में आने का या एक्टिंग करने का सोचा था, तब से ही मेरा सपना था कि मैं प्रकाश जी के साथ काम करूं. एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा उसके लिए, मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वही होता है राइट टाइम पे आपको राइट स्क्रिप्ट चूज करती है, और सर ने मेरे बारे में सोचा. सो मुझे उजागर सिंह का कैरेक्टर मिला, और सर से जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको हम एज ए कॉप सोच रहे हैं जो बाबा के खिलाफ चाहता है, बाबा का जो सच है वो सबके सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए कोशिश करेगा. सो मैंने तो बीच में सर ने स्टार्ट किया, मैं तो आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और मेरा सपना था, और मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है. सो यही रहा, एक कमाल की जर्नी रही उजागर सिंह की. मुझे बहुत कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत मजा आया, और लोगों से बहुत प्यार मिला इस कैरेक्टर को, तो अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ. उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा. अगर मैं यही देखिए, आप क्या होता है ना, हम सबकी लाइफ में एक संघर्ष रहता है और बहुत सारी रुकावटें आती हैं, वो होता है, और वो शायद हम सबकी लाइफ में नॉर्मल है. तो यही उजागर सिंह की लाइफ में भी है. तो वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी. प्रकाश जी, आपकी कई फिल्में अपहरण, गंगा जल जैसी फिल्में थिएटर में आई थी, ये ओटीटी पे आ रही है. तो आपको लगता है क्या ओटीटी का जमाना आ रहा है, या लोग अब ओटीटी पे ही, बड़े डायरेक्टर जैसे आप भी आ रहे हैं, सब ओटीटी पे रिलीज करेंगे, क्योंकि लोग आराम से देख सकते हैं? ऐसा हमारे लिए तो फिल्म ही है. ओटीटी सोच करके कोई छोटा नहीं बनता. आपने अभी एक एपिसोड पहला वाला देखा ना, आपको स्केल नजर आया ना, किसी फिल्म से कम तो नहीं था. तो हम तो जब भी बनाते हैं तो वैसे ही होते हैं. जब 1000 से कम लोग होते हैं मेरे सेट पे तो लगता ही नहीं काम हो रहा है. आप क्या चाहते हैं, लोग ओटीटी पे देखें या थिएटर जाएं? आप लोग क्या है? कहीं देख ले यार, हमारा काम देख ले कहीं पर भी, मन लग जाए उनका हमारे काम में. बस ओटीटी देखें, थिएटर देखें. थिएटर भी जब से पेंडेमिक के बाद खुला है, थिएटर भी लोग जा ही रहे हैं, खूब जा रहे हैं लोग. मतलब ओटीटी पे लोग ज्यादा देख रहे हैं आजकल, ऐसा देखने को मिल रहा है. हाँ जी, ओटीटी पे लोग ज्यादा फिल्में देख रहे हैं आजकल. हाँ बिल्कुल, अच्छा है, आसानी है, देखें, क्या दिक्कत आपको है. लगता है कि बढ़ावा मिल रहा है ओटीटी को, लोग अपना ओटीटी पे ज्यादा देखेंगे, ज्यादा कुछ फिल्में? एक नया हुआ ना, एक जमाने में जैसे टेलीविजन आया था, अब टेलीविजन से ज्यादा ओटीटी देख रहे हैं लोग. समय के साथ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नया आयाम आ जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं उसका. सच की होती है, और हम उसके लिए
सामने भले कई बार ऐसा होता है कि सत्य हार जाए, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे सोच, उसके संघर्ष क्यों है, एक दूसरे की होशियारी चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ता है वो। कौन आगे होशियार कौन है? बाबा होशियार है यार मैं जज नहीं हूँ, जजमेंट मत कराओ मुझसे, मैं तो कहानियां कहने वाला आदमी हूँ। आपने बनाई है ना, तो हमने बनाई है तो आप देखो, आप देख करके उसका आकलन करो। तो इस हिसाब से तो आपने बनाती है बाबा ज्यादा होशियार है। नहीं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि कहीं हो सकता है कि वो हो, कहीं वो भारी पड़े, कहीं आदमी भारी पड़े, वो तो एक दूसरे की चाल के ऊपर है। लेकिन आम आदमी कोई कम होशियार नहीं है आज। लोग खाली कह देना कि राजनीतिज्ञ जो है, पॉलिटिशियन करप्ट है, या पुलिस वाला करप्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन वाला करप्ट है, या बाबा करप्ट है, ऐसी बात नहीं है। हम तो कम करप्ट नहीं है। हम लोग सड़कों पे हैं, गरीब हैं, खेतों में काम करते हैं, हम भी बहुत करप्ट हैं ना। हम भी तो सब देखते हैं कहां फायदा है वहीं जाएं, कहां फायदा वहां वोट गिरा देते हैं ना। करते कि नहीं करते? तो फिर हम होशियार नहीं हुए क्या? सर सिस्टम, अभी आपने बोला कि सिस्टम हम बनाते नहीं है, और अभी आपने आपकी फिल्में अगर पीछे से देखी जाए, आपका लंबा समय आपने हमेशा सिस्टम पे या तो उसको उजागर किया है, अटैक किया है। आपकी पुरानी से अभी आपने कई सारी फिल्मों के नाम लिए, सब में आपने सिस्टम पे कहीं ना कहीं प्रहार किया है या उसको उजागर किया है समाज के सामने। आप सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर पिक्चर बनाते हैं और आज पिक्चरें काफ़ी पसंद भी की जाती हैं, लेकिन कई मौक़ों पर ऐसा नहीं लगा आपको कि कभी आप ब्यूरोक्रेट्स पे, कभी पॉलिटिशियन पे, इनको लेके एक उनकी इमेज बताते हैं कि समाज को कि ये है ये, तो कभी आपको कोई थ्रेट मिला हो या कुछ अंदर से फियर हो कि अगर कभी आप ये बना रहे हो सब्जेक्ट में तो उसमें? हमारे आश्रम की परंपरा जो है, हमारे आश्रम की परंपरा है, वो बड़ी सघन है, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर परंपरा है। तो एक विचार कहीं से आया था कि भाई, हमारे आपस के अंदर विचार आया था कि भाई आश्रम को जेनेरिक रूप से ना कहना चाहिए, क्योंकि ये खास किसी एक आश्रम के बारे में कहानी है। तो हमने इस बार इसको केंद्रित किया है कि एक जो ये खराब आश्रम है, बदनाम आश्रम है, जहां गलत काम होता है, उसकी कहानी है भाई। प्रकाश जी, एक बात पूछनी थी, ये बाबा ज्यादा होशियार होते हैं या जनता ज्यादा मूर्ख है? आज तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आम जनता से जो पॉलिटिशियन है उसको नजर आता था जहां भीड़ है तो भीड़ को पकड़ो भाई। तो एक चक्र को चक्र चलता है, तो हम इसकी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक नेगेटिविटी की बात है, तो आप ये सोचो ना कि जो हर एक नेगेटिव सोचने और करने के व्यक्ति के पीछे और सामने हजारों हजार पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। तो ये तो हमारे समाज का सत्य है। तो हम उन हजारों की फिक्र, ये तो बाबा जाने मन की बात। बाबा तो कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर जानेगा बाबा क्या करेगा। गाइड तो वही करता है ना, कहानी गाइड करता है हमको। तो मतलब अभी है, आगे भी सीजन है इसके? अब ये तो वही जानते थे। तो आश्रम फिल्म आपने जो बनाई, पहला सीजन कुछ विवादित भी रहा, जैसा आपने कहा कि लोगों ने कुछ विरोध किया, उसके बाद आपने इसे बनाया, दूसरा सीजन बनाया, फिर ये तीसरा आ गया सीजन। जिस तरह की एक मोनोपोली डेवलप हुई है बाबाओं को लेकर, खास तौर पर हिंदुस्तान में, उसको ये इस फिल्म के बाद में जब खत्म होंगे इससे सीजन, जो लोग हैं, आम लोग हैं, पब्लिक डोमेन में इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? कई एक तरह की मोनोपोली क्रिएट हो रही है, थिंकिंग आप लोगों की हो रही है कि बाबाओं को लेकर। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया मोनोपोली, जो मेरे तो उत्तम कलाकार हैं। लखनऊ पहुंचे हैं सर, योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करेंगे? अगर जरूरत पड़ेगी और कोई ऐसी बात होगी तो जरूर मैं करना चाहूंगा। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून सर, आई एम श्वेता सिंह फ्रॉम माय सिटी न्यूज़। एक क्वेश्चन है सर, फिल्म जो होती है वो एक बार बनती है, हट जाती है, लेकिन सीरीज जो होती है वो सर सीजन बाय सीजन आती है, तो कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर एज अ डायरेक्टर कि अगली सीजन से बेस्ट ये सीजन हो सर?
नहीं, अगली सीजन और पिछली सीजन से क्या ये बढ़िया हो जाए इतना ही काफी है। वही सर, मतलब एज अ व्यूअर बहुत एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि नेक्स्ट सीजन उससे अच्छा आए, तो आपके ऊपर एज अ डायरेक्टर कितना प्रेशर ये है? मैं सोचता नहीं, ये आज का काम बढ़िया हो जाए, ये सीन जो लिखा है वो मजे में बढ़िया निकल के चला है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं लोगों की बात कर सकता हूं, और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अध्यात्म है, संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है, विवेक है, वो बहुत गहरा है, उसको कोई हिला नहीं सकता। जो ढूंढ रहे हैं, जो खोज रहे हैं, जो संत हैं, ज्ञानी हैं, एक से एक हैं, आज भी हैं, पहले भी हुए थे, और हमारा विश्वास उनमें है कि जब हम आम आदमी उस खोज में या ऐसे लोगों के पास जाने में समय नहीं लगाता है और शॉर्टकट चाहता है, तो शॉर्टकट को एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं सामने। तो हमारी गलती है कि हम उनको अपने जीवन में खुद हम, क्योंकि सब है तो सब ग्रसित है भय से, सब चाहते हैं। कोई कहता है यार समोसे में हरी चटनी लगा करके काम कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, बेलपत्र में मध लगा करके शिवलिंग को छुआ दो, तुम्हारा बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा भले फेल हो जाए। तो हम मान लेते हैं ना, हम इनको देते हैं ना, जगह देते हैं अपने जीवन में, तभी तो ऐसा होता है ना। जब किरदार करो, काम करो, तो निर्देशन कोई और करे तो ज्यादा। अब नहीं करता, एक बार किया था लेकिन अब नहीं करता। जरा एक्टर बनने का अच्छा मजा आता है जब दूसरा कोई डायरेक्टर रहे तो। जी सर, इस तरह की फिल्मों को बनाने में कितनी परेशानी आपके सामने आई, क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से ये धार्मिक सब्जेक्ट है, तो दिक्कतें आई, लगता है आपको कि रिलीज के बाद आई? आपने पहले 2 सीजन देखे हैं? नहीं देखे हैं मैंने। फिर तो आप कैसे बात करेंगे आप? लेकिन आज के समय में जिस तरीके से, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मेरे प्रश्न पूछने का मतलब ये था क्योंकि कहीं भी पूरे के पूरे 2 सीजन में कहीं भी धर्म, हिंदू शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है, किसी भी देवी देवता की चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई फोटो भी नहीं देखेंगे आप, किसी भी तरह की रिचुअल्स जो होते हैं उसकी भी बात नहीं है। बाबा से रिलेटेड है सर, और सभी को पता है कि जिस तो बाबा तो धर्म को जोड़ने की कोशिश की है, और ये दुनिया का इतना बड़ा फ्रेंचाइजी बन जाएगा और इतना पॉपुलर हो जाएगा, ये हमें पता नहीं था। ना ही हमारे साथ, आपको बता दें कि हमारे लखनऊ के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार जो जिन लोगों ने साथ दिया हमारा, वो सब यहाँ मौजूद हैं, सबसे परिचय कराएंगे आपका। और हमेशा की तरह मैं जब से आया हूं मुस्कुरा ही रहा हूं यहाँ लखनऊ में। तो आश्रम की कहानी कोई मेरी कहानी नहीं है, मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, मैंने इसको रोचक तरीके से कहने की कोशिश की है। आप लोगों ने देखा ना एक एपिसोड इसका पहला वाला, पीछे से कहानी जोड़ करके आई, तो इसी तरह से इसके ताने बाने आगे चलेंगे। और आनंद आया, अच्छा लगा, हम सबों ने अपने अपने कहते हैं ना सक भर जी भर काम किया, अब आपके सामने और लोगों के सामने। इसमें आपने कोई किरदार नहीं निभाया? ऐसा है, यहाँ पे दर्शन भी यहाँ पे ही है, आप बैठ जाइए। कुर्सी ले लें, आपके पास प्लीज। कैमरा है तो कुर्सी एक लेके बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। कुछ लोग आए, संवाद करने की कोशिश की गई, संवाद नहीं किया, अपना भाज भूज के कुछ कांच वाच तोड़ करके चले गए। उसके बाद फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। लखनऊ के कई कलाकार हैं, संदीप यादव हैं, वरिष्ठ कलाकार अनिल रस्तोगी जी हैं। तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी की भी घोषणा करी है, लगातार अब सब्सिडी भी मिल रही है, तो लगता है सर लखनऊ के कलाकारों को और ज्यादा मौका मिलना चाहिए फिल्मों में सर? बिल्कुल मिलना चाहिए। लखनऊ के कलाकार तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और मेरे साथ तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है, 1-2 नहीं, करीब करीब 50 लोगों ने काम किया है।
और लखनऊ में नहीं, जब मैं भोपाल में शूटिंग करता हूं तो वहां भी आके काम करते हैं, जब मैं जयपुर में शूटिंग करता हूं। सर